हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 5.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर इसका 5। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। अब इसको भी हमने, जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था, इसको भी हमने जो है ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद जो मिसिंग है यहाँ यहाँ जो है इनको हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए इसको पैटर्न देखो क्या देखा। पहले है 11 का स्क्वायर 121, ये तो दे रखा है। अब यहाँ 101 इसका स्क्वायर दे रखा है 10201। ठीक है, एक और देख लो 10101 का स्क्वायर क्या दिया है 102030201। अब इससे क्या समझ में आया वो हमें नीचे करना है। देखें सबसे पहले यहाँ पर 101 का स्क्वायर इसने लिखा है 10201। कैसे करना है, यहाँ पर 1 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे 102 तक ले जाओ। ठीक है, उसके बाद 0 लगा के उल्टा 1 पे ले आओ 01। जैसे यहाँ देखो यहाँ 1 कितने टाइम्स है 1 2 3 टाइम, 3 बार आ रहा है 1 आ रहा है ना 1 2 3, 3 बार जब 1 आ रहा है तो हम क्या करेंगे हम 1 से शुरू करेंगे और 3 तक ले जाएंगे, पहले 3 तक 1 0 2 0 3 0, 3 तक आ गया। उसके बाद 3 के बाद फिर उसका डिक्रीज कर दो, लेस कर दो, 3 0 हो गया। उसके बाद 2 0 फिर 1 आ गया। यानी जितने 1 है उतने तक पहले नंबर ले जाओ, उसके बाद उसको जो वापस उल्टी गिनती में शुरू कर दो। ठीक, अब जैसे इसमें देखो यहाँ कितने 1 है 1 2 3 4 है, तो अब मैं क्या करूंगा पहले 4 तक ले जाऊंगा। कैसे करना, तो ऐसे ही है 1 फिर 1 0 फिर 2 फिर 1 0 फिर 3 फिर 1 0 फिर 4 और 1 0। 4 तक आ गया 1 2 3 4 थे ना, 4 तक आ गए। अब इसके बाद क्या आएगा उल्टा 3 2 1, तो 4 0 के बाद 3 फिर 0 फिर 2 फिर 0 और फिर लास्ट में 1। जितने ये 1 है पहले वहां तक ले जाओ, एक एक 0 लगा के नंबर 1 2 3 करके हर एक 0 0 लगा के, और फिर उसके बाद जो है उसको रिवर्स में ले लो 3 2 1। जब 5 तक है तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 5 हो गया 4 3 2 1 ऐसे लेना है। तो देखें यहाँ पर अब यहाँ देखो यहाँ पर हमें नंबर लिखना है। अब इसने हमें ये दे दिया पूरा, ये हमें पूरा दे दिया, और ये कहाँ तक, इसमें कहाँ तक है देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। 5 के बाद कम होना शुरू हो गया, इसका मतलब है यहाँ पर 5 लास्ट है ना, 5 हाईएस्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे 5 1 आएंगे। ठीक, तो कैसे लिखेंगे 1 0, एक आ गया 1 0, 2 हो गए 1 0, 3 हो गए 1 0, 4 हो गए फिर 5 हो गए 1 2 3 4 5 हो गए, और इसका स्क्वायर। तो वो हमारा ये आंसर है। तो इस पैटर्न जो हमें पैटर्न दे रखे होते हैं उस पैटर्न को हमें देखना होगा कि किस पैटर्न में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसी पैटर्न से उसको आगे बढ़ा करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे पहले जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था उसमें भी 11 का स्क्वायर था, लेकिन वहां पैटर्न दूसरा था, यहाँ पैटर्न जो है अलग आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है यूजिंग द गिवन पैटर्न, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स, फाइंड द मिसिंग numbers, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ये दिया हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 बार 2 है 2 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर। फिर है 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर।
ठीक है। इसके बाद है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इजिकल टू 13 स्क्वायर। इसके बाद है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस यहाँ ब्लैंक है इजिकल टू 21 स्क्वायर। इसके बाद है 5 स्क्वायर प्लस यहाँ ब्लैंक है प्लस 30 स्क्वायर इजिकल टू 31 स्क्वायर। और फिर लास्ट में 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस यहाँ ब्लैंक दिया हुआ स्क्वायर दे रखा है और इजिकल टू यहाँ भी ब्लैंक देके स्क्वायर दे रखा है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका हमें वही देखना है। पहले हम पूरा पैटर्न देखेंगे और पैटर्न देखने के बाद जो है हमें बताना है कि यहाँ पर हमारे क्या नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या होगा। इसका हमने इसका पैटर्न देखो, पहले है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इजिकल टू 3 स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और ये हो गया हमारा देखिए यहाँ पर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हमारा 3 स्क्वायर के बराबर आ गया। तो कैसे हो गया ये। और अगला देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इजिकल टू है 7 स्क्वायर। फिर दे रखा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इजिकल टू 13 स्क्वायर। ठीक, अब इसके पैटर्न को समझो क्या इसने हमें यहाँ दे रखा है, किस तरीके से ये पैटर्न बना हुआ है। देखिए पहले ये दे रखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 के बाद क्या होता है 3, तो यहाँ आ गया 3 स्क्वायर। ठीक है, ये तो समझ आ गया 3 स्क्वायर। यहाँ देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 6 के बाद क्या आता है 7 इजिकल टू हो गया 7 स्क्वायर। यहाँ पर देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 12 के बाद क्या आता है 13 इजिकल टू 13 स्क्वायर। तो ये तो हमें मालूम चल गया कि यहाँ पर जो होगा उससे एक बढ़कर यहाँ आएगा। ठीक है, एक बढ़ करके आएगा। तो इसी पैटर्न को एकदम पहले इसी वाले नंबर को देख लो, यहाँ पे दिखाना है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये दे रखा 21 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, इससे एक कम आएगा 20, ये तो आएगा। यहाँ 13 था तो 12 था, यहाँ 7 था तो 6 है, 3 है तो 2 है, तो यहाँ 21 है तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ 31 है तो यहाँ 30 हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें, इस वाले लाइन में। देखो यहाँ पर क्या करा है इसने, 2 स्क्वायर को छोड़ो, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, देख रहे हैं ऐसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ नंबर लिख दिया और उसका भी स्क्वायर करना है। 4 3 जा 12, ये आ गया। 5 4 जा 20, हमने लिख दिया 20। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिखूं कि जिनका मल्टीप्लाई करके 30 आ जाए, 5 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 30 आ जाए 6 में, तो यहाँ पर आएगा 6 का स्क्वायर। ऐसे मल्टीप्लाई करनी है यहाँ वाला, इस वाले के लिए। अब यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, तो यहाँ तो आ गया 42 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा, इजिकल टू गेजर, इजिकल टू गेजर हम देख रहे हैं हर एक के में जो नंबर यहाँ लिखा है उससे नेक्स्ट नंबर है। 12 था 13, 20 21, 30 30, यहाँ 42 यहाँ क्या आएगा 43 का स्क्वायर। ये हमारे इसी में क्वेश्चन लिखा है, इसी में मैंने जो है इसको सॉल्व कर दिया। समझ आ गया। फिर एक बार समझ लो, यहाँ दो चीजें हैं, एक तो ये नंबर है किनारे में जो है, ठीक है, और एक बीच में कहीं नंबर दे रखा है। तो हमने क्या किया, यहाँ इसको हमें पैटर्न देखने, यहाँ पे 2 कैसे आई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करी 2 आ गया, तो उसका स्क्वायर तो लगाना ही है। यहाँ 2 की 3 में मल्टीप्लाई करी 6 आ गया, 3 की 4 में मल्टीप्लाई करी 12 आ गया, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करी 20 आ गया, 5 की 6 से करी 30 आ गया, 6 की 7 से करी 42 आ गया। ये तो हमें ये पता लग गए किनारे वाले।
अगर किनारे वाला कोई निकालना है तो हमने जैसे यहाँ निकाला ना 5 4 जा 20 लिख दिया। अब अगर मुझे बीच में निकालना है, बीच वाला ये बीच में कैसे आएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। जैसे 3 की 4 में करी 12, 4 की 5 में करी 20, तो मैं 5 की किससे मल्टीप्लाई करूंगी 30 आ जाए, 6 से हो जाएगी, ठीक है ना। तो और यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब देखो 6 7 जा 42 आ गया, यहाँ 42 है तो यहाँ पर एक नेक्स्ट आ रहा है 40, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये आंसर आ जाता है जो है। अरे जी इतनी वो हो रही है। इसके बाद विदाउट एडिंग फाइंड द सम, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें थोड़े से इंटरेस्टिंग पैटर्न तुम्हें दिए हुए हैं और ये जो है आगे कभी काम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 7 क्वेश्चन, विदाउट एडिंग find the sum, वन पहला है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। इसके आगे बताना है क्या आएगा, मैं यहीं पर आंसर लिख दूंगा। इसके जो सेकंड में क्या है, ये है 19 तक, देखो आगे इनको बोला 5 + 7 + 9 11 13 15 17 19, इसके बाद है थर्ड है 23 तक जाएगा। ये 23 तक 1 + 3 + 5 7 + 9 + 11 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23, ये यहाँ पे अब इनको वो कहता है विदाउट एडिंग। अब यहाँ इनको ऐड करने लग जाए तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, ये और भी बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका मैंने तुम्हें जो है उसमें भी बता रखा है इंट्रोडक्शन में कि अगर ये ऑड नंबर है इनको सम करना तो कैसे करते हैं, क्या करेंगे। इसको हम सम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ इनको काउंट कर लो कितने 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ लिख दो 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 20, इन सब का जोड़ जो है 25 आएगा। इसका करना है सम, क्या करेंगे इनको काउंट कर लो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये, तो यानी यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, इन सब का सम जो है 100 होगा। ऐसे इसका सम देखो, पहले क्या करेंगे इनको काउंट कर लो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो यानी इसका सम हुआ 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर को 12 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144, ये हमारे आंसर है। तो यहाँ पर हमें इनको ये नहीं करेंगे 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16, ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर ये इन सबको काउंट कर लेते हैं कि ये कितने टाइम्स लिखे गए हैं, कितने बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स, तो 12 का स्क्वायर कर देना, वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस 49 as the sum of 7 odd numbers, और सेकंड है एक्सप्रेस 121 as the sum of 11 odd numbers,
ये उसका उल्टा है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया ना, ये इसका है रिवर्स में दिया हुआ है। हमें 49 को करना है, सम में बनाना है और 7 ऑड नंबर लिखने हैं। तो बच्चे हम क्या करेंगे, 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 एक ऑड नंबर आ गया, इसका अगला ऑड नंबर क्या होगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर ऑड नंबर 9, 7 तक करने हैं ये सम ऑफ 7 ऑड नंबर लेने हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। 9 के बाद ऑड नंबर क्या है 11, उसके बाद क्या है 13। ठीक है, अब इन सबका सम जो है वो 49 होगा। तो यहाँ इससे पहले के क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले के क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था और हमने ये फाइंड करा था, किया था ना, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 7 है, तो इन सबका सम क्या होगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो उसने यहाँ लिखा हुआ है कि 49 को 7 ऑड नंबर में वो करना है, सम करना है। ऐसे अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट में क्या है कि 121 को करना है भाई। अब कितने 11 ऑड नंबर में, तो अब यानी इसको यहाँ पर मैं 11 ऑड नंबर लिखूंगा सम करते हुए। तो पहला 1 होगा, फिर प्लस 3 होगा, अगला ऑड नंबर क्या है 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 13 के बाद 15 ऑड नंबर है ना, और फिर 17, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 2 और लेंगे 19, और अगला ऑड नंबर क्या होगा 21। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से इसको जो है सम में कर देना है। इसके बाद है इसमें जो है हाउ मेनी नंबर लाइन बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, बिटवीन फॉलोइंग नंबर्स, इसको भी देख लो। यहाँ लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स लाई, हाउ मैनी नंबर्स लाई between square of the, between square of the following numbers। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 12 and 13, 12 and 13, और सेकंड है 25 and 26, और थर्ड है 99 and 100, 99 and 100 सॉल्यूशंस का। अब बच्चे इसमें जो है जब हमने इंट्रोडक्शन कराया था तो उसमें हमने एक फार्मूला तुम्हें बताया था कि किस तरीके से हम अगर हमें दो नंबर दिए हुए हैं तो हम बता देते उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ बताया था, जनरली हमने बताया था 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर और द नंबर n and n+1। अब ये जो चीज है ना, देखिए या तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर में माइनस कर दें, और उसके बाद जो है उसमें हमारे पास मिल जाते हैं उसके बीच में कितने नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पर एक तुम्हें फार्मूला बताया गया था, उसको मैं एक बार फिर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, उसके अनुसार करेंगे, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये हमें ध्यान क्या रखना है, हम लिखेंगे देयर आर, हर क्वेश्चन के लिए देयर आर 2n नॉन परफेक्ट numbers, नॉन परफेक्ट स्क्वायर numbers between the square of the square of
द नंबर्स एंड एन प्लस वन। अब ये ध्यान रखो, अब यही फार्मूला इनमें लगाना है हमने, ठीक है। क्या कहता है कि देयर आर टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके बीच में जो नंबर आएंगे ना वो नॉन परफेक्ट ही आएंगे। जो इसने पूछा ना हाउ मेनी नंबर्स, वो नंबर्स होंगे वो नॉन परफेक्ट ही होते हैं। तो देयर आर टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एंड एन प्लस वन। यानी अगर नंबर हमारे पास एन और एन प्लस वन है तो उसके बीच में जो इनका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर के बीच में जो नंबर आएंगे वो आएंगे 2n। अभी n और n प्लस वन क्या है? n तो नंबर होंगे जो हमें नंबर दे रखा है। जैसे मान लिया n मैंने ले लिया 12, तो n प्लस वन का मतलब क्या हुआ? इस 12 में एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 13। तो इनके स्क्वायर के बीच में देना है। तो यानी नंबर जो है कंसेक्यूटिव नंबर होंगे। जैसे मान लिया एक मैंने n को मैंने 25 ले लिया, तो भाई एक तो 25 हो गया, दूसरा क्या होगा? n प्लस वन, यानी 25 प्लस और वो 26 होगा। नंबर ऐसे नहीं आएंगे, जैसे देख लो 12 एंड 13, 25, 26, 99 एंड 100, ठीक है। तो इनके स्क्वायर के बीच में कितने हमारे नंबर लाई करेंगे ये बताना है। तो वो कहता है कि नंबर लाई करेंगे 2n। अब 2n क्या हुआ? n क्या हुआ? n हुआ जो छोटी संख्या होगी। जैसे हमने 12 लिखा है तो 13, 12 30 में n ये है, ये तो n प्लस वन है, ये n है, ये तो n प्लस वन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो नंबर छोटा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया? तो ये एक फार्मूला हो गया, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक। तो ये यहां पर ऐसे है। और यहाँ मैंने एक दूसरा तरीका भी देख लो, वैसे मैं इससे कराऊंगा, पर उस समय मैंने बताया था जैसे 12 और 13 का, तो 12 का स्क्वायर करा 144 और 13 का स्क्वायर करा 169, ठीक है। अब इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ, यानी 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करता हूँ, तो 169 में से 144 मैंने माइनस किया तो आ गया 25। अब जो नंबर बनते हैं वो इससे एक कम बनता है, एक कम, यानी इसके बीच में जो नंबर होंगे वो कितने होंगे? 24 होंगे, 24 होंगे। अगर मैं इनके बीच में नंबर लिखना लूँ 144, तो अगला होगा 145, 146, 147, 148, इस तरीके से लिखते लिखते 168 तक चले जाएंगे। तो हमारे पास 24 नंबर आएंगे जो उसने पूछा है। तो यहाँ पर ऐसे करने से अच्छा है कि अगर ये फार्मूला तुम्हें याद हो जाता है, ये चीज जो है, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे। तो देख कैसे करेंगे, अब तुम्हारे स्कूल में कैसे कराया गया वो तुम देख लेना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 12 पहले मैं ले रहा हूं, 12 एंड 13, ठीक है। यहां लिखूंगा हेयर, n कितना है? 12, n तो 12 है, जो छोटे नंबर है वो 12 n होगा, और ये क्या है? n प्लस वन है, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ n, और n प्लस वन कितना है? 13। अब हमें बताना है हाउ मेनी नंबर लाइन बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहां हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर्स ऐसे लिख दो, लाइन बिटवीन द, तो है हमारे टोटल नंबर्स क्या बनेंगे? हमारे पास 2n है, 2n ये एक फार्मूला है। तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू n कितना है यहाँ पर? 12 है, तो 24 इसके बीच में नंबर होंगे। मैंने बताया ना, स्क्वायर से करके भी और ऐसे भी, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ऐसे सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में क्या क्या है? सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 25 एंड 26। तो यहाँ n कितना है? 25 हो गया, और n प्लस वन कितना है? 26 हो गया। तो टोटल नंबर कितने हुए? टोटल नंबर क्या होंगे? 2 इंटू एन होगा ना, 2 इंटू एन, यानी 2 इंटू एन कितना है? 25 है। तो इसके बीच में कितने नंबर हुए? 50 नंबर हुए इसके बीच में, ठीक है। वैसे कर देना। और इसके बाद इसी का इसका थर्ड पार्ट भी दे रखा है 99 एंड 100, 99 एंड 100। तो यहाँ पर n कितना है? जो छोटा नंबर है वो n है, और जो बड़ा नंबर है वो n प्लस वन है।
ये n प्लस 100 हो गया। तो टोटल नंबर कितने हुए इनके बीच में? टोटल नंबर्स, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टोटल नंबर लाइन बिटवीन स्क्वायर पूरे बस टोटल नंबर लिख दिए। क्या होते हैं? 2n होते हैं। तो 2n के भी मल्टीप्लाई है ना दोनों के बीच में, 2n कितना है? 99, 8198 हमारा आंसर। इस तरीके से अगर हमें नंबर बताने हैं, हाउ मेनी नंबर लाइन बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनके स्क्वायर के, स्क्वायर करा उसके बीच में कितने नंबर आएंगे वो ऐसे निकाल देना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कितना है 5.1, बस ये 5.1 हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाती है।